उस मंच पर आप गए थे क्या? आप में से 10 महिलाओं को इकट्ठा होना करके पहुंचाया गया था। क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्योंकि आप आवाज नहीं उठाती हैं, आप अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ना चाहती हैं। आप बस वही कि हाँ हम पीछे पीछे लगे रहे। कब तक लगी रहेंगी? हम गलत कह रहे हैं तो बोलिए। नहीं, आपके 20 से 10 महिलाओं को सम्मान मिलता तो आपको लगता है कि हमारी बहनें कम से कम वहां तक पहुंचेगी, और आपकी बहनें जब वहां तक पहुंचेगी तो आपका भी सम्मान होगा कि नहीं? तो इसकी लड़ाई है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए भी होता है कि हमको सम्मान, जो सम्मान के लिए हमको सहानुभूति नहीं चाहिए, हमको हमारा सम्मान चाहिए। जिसके हक को हम हकदार हैं, हमको जिसका हक है हमको वो मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज को गांठ बांध लीजिए। आज के बाद जो भी यहाँ पर आते हैं उनसे अपने लिए कम से कम यहाँ के लिए व्यवस्था आपको करनी है। आपको पीने का पानी सही होना चाहिए कि आपको प्यास लगे तो मार्केट में जाना पड़े। महीना में तो 10 बार आपको बैठक यहाँ बुलाई जाती है ना, लेकिन आपके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, आपको पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाएंगे? ये क्या है? छोटे छोटे चीजों का ध्यान कौन देगा? आप लोग देंगे। अब रखेंगे इस बात को, बिल्कुल रखा जाएगा। बिल्कुल रखिएगा। आप मजेदार जरूर पहुंचेगी। आज बहुत सारे मैदान क्लियर से निकल वहाँ की हवा सुन रही है, नहीं आई इस बात को कौन करेगा? तो ये सब हमारी लड़ाई यही तो है कि हमको सम्मान अधिकार मिले। और क्या लड़ाई? हम जिस क्षेत्र में निकले हैं, चाहे हमारा जो भी क्षेत्र है, तो हमको वहाँ हमारा सम्मान मिलना चाहिए। और इसकी लड़ाई कोई और करने में नहीं आएगा। हम आपके बीच में से किसी को ना किसी को खड़ा होना होगा, करने से नहीं होगा। अपने अधिकार की लड़ाई सब हमको लड़ने होगी, कोई दूसरा तीसरा आगे लड़ाई नहीं। तो ये एक दिन हम भी यहीं पर आए हुए थे, तो ये जब व्यवस्था में पता चला तो हमें बहुत बुरा लगा कि आप लोग जितने दिन से आते हैं कि कोई इस बात पर आवाज नहीं उठाया है। इतने लोग आते हैं कभी ब्लॉक पर ये व्यवस्था होनी चाहिए। और इस ब्लॉक में ऐसे ही ऑफिस होता है क्या? आपका ऑफिस है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए हम लोगों के भी। और बहुत सारी बातें हमारे वीडियो में कहा है, उस पर मैं इसे नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, जो हमारी दीदी की पत्रिका कहती है वो महिलाओं को जागरूक जो कर रहे हैं। देखिए उनको अभी ममता दीदी ने कहा नहीं कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला, सब कुछ आप ही के समान के पास है, लेकिन आपकी लड़ाई वो लड़ रही है, आपके लिए वो 2 कदम चल रही है। अपना घर से खाना खा पी करके और आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार चल रही है। आपको दिमाग में ये बात बता रही है, यही काम है क्या जो हम नहीं जान पाते हैं? कोई अगर बताएगा तो नहीं जान पाएंगे। आप भी उन्होंने जो जो बातें कही हैं वो आप सुनिए तो थोड़ा सा दिमाग में आपका तर्क हुआ ना, हाँ ऐसा सही उन्होंने कहा। अभी ममता दीदी ने कहा है कि अभी कहीं प्रवचन आ जाए प्रवचन करने के लिए, और आपको 5 मिनट में स्वर्ग और नर्क पहुंचाते हैं, 5 मिनट में पहुंचाते हैं। और जब 5 मिनट में स्वर्ग और नर्क का रास्ता दिखाते हैं ना, तो आप गाड़ा हुए दुर्घटना की पैसा डालते हैं कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है। 5 मिनट में आपको स्वर्ग में पहुंचा देते हैं, लेकिन वो पैसा आप अपने बच्चों को नहीं खर्च कर पाते। अभी देखिए ना, क्या नाम है दीदी का? चांदला दीदी थी। अभी नाती पोता होंगे ना, तो कहेंगे पेंसिल बुआते हैं स्कूल में, और जब कहेंगे पेंसिल खो गया तो कहेंगे दीदी का आधे काले तेरे रहेंगे, पैसे खो गए, तुरंत कर देंगे। और अभी जब स्वर्ग में पहुंचाने की बात आएगी तो 1000-500 निकाल के दे। सही है क्या? वो पैसा हम अपने बच्चों पर अगर खर्च करेंगे, उस पैसे से हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और अच्छा आदमी बनेगा, और जब वो नौकरी पा जाएगा उससे जो धन कमाएगा वो असली होगी कि नहीं? और एक परिवार में अगर एक तरीके से शिक्षित हो जाता है और उससे जगह पहुंच जाता है तो पूरा परिवार होता है कि नहीं? तो हम लोग आडम्बर में न फंस करके अपने परिवार को देखें, अपने बच्चों को ध्यान दें, ताकि हमारा परिवार आगे बढ़े। होना चाहिए ना? और बात
हमारी दीदी उन्होंने भी कहा शिक्षा पर जो उन्होंने जोर दिया, तो उनका भी कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के समय में आपका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। पहले का समय था जो कट गया, अब नहीं कटने वाला। आज के समय में स्त्री और पुरुष सभी को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आपकी बिटिया का अगर शादी तय होता है तो कोई जो आते हैं देखने के लिए वो ये नहीं पूछते हैं कि आपकी बिटिया ने कितना व्रत त्योहार रखा और कितने देवी देवताओं को माना और किस किस धाम गई, वो डायरेक्ट पूछते हैं कि आपकी बिटिया की पढ़ाई कितनी है ना। तो पढ़ाई जरूरी है ना, कहाँ इशारा कर रही है ऐसे ऐसे बैठिए। अरे बच्चों का एडमिशन मिल जाएगा तो माँ का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, होमवर्क करा पाएंगे। हाँ, बच्चों का एडमिशन लेने चाहिए तो आपकी माता मुझे कितने पढ़नी चाहिए ये भी बताना है। अगर माँ हमारा डायरेक्ट पढ़ रहा है साथ साथ पढ़ाई करना है। अभी मैं ध्यान से कौन है ठीक है ना दीदी, सही कह रहे हैं कि गलत? अगली बार से सबकी इकट्ठा होगी ना। आज महिलाएं हमारी जब महिलाओं को मौका मिला है उन्होंने अपना परिचय बखूबी दिया है। इंदिरा गांधी का नाम हम लोगों ने सुना है ना, वो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने दुनिया को बताया कि हम किसी से कम नहीं। महिलाएं किसी से कम नहीं है। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने शिक्षा का लौ जला करके हमारी बेटियों को सम्मान दिलाया, अगर वो न होती तो हम पढ़ लिख नहीं पाएंगे। उन्होंने ये सिलाने को लगा तब जाकर के आज हम शिक्षित हुए और आज हम यहाँ भी खड़े होकर के बोल पा रहे हैं। और कल्पना चावला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने करके यह साबित कर दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती है, हम ये सपने देख सकते हैं। तो ऐसी ऐसी महिलाओं हम लोगों के बीच से बनी जिन्होंने कुछ कर दिखाया। हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग नहीं लड़ाई लड़ सकते। और हमको इतना डर लग रहा है कि हम जब रोज मीटिंग में आते हैं वहाँ हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग तो जब मौका मिला महिलाओं ने कुछ कर दिखाया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाया। और कहते हैं कि ये जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है ना वहीं देवताओं का भी वास होता है। तो जिस घर में महिला का सम्मान होगा वो देवता बसते हैं, और जहाँ हमारी महिलाओं का सम्मान नहीं होगा हम कुछ नहीं होगा। हमारी दीदी ने अभी कहा कि हम लोगों में जलन की भावना होती है, तो बिल्कुल सही कहा। उस चीज को हम लोग को बदलने की जरूरत है। अगर हमारी देवरान जेठानी कुछ खरीद के ला रही है तो हम वो देख करके खुश हो तेरे खरीदी है। हम तो ये करते हैं तेरे अपने बताने वाले थोड़ा और पढ़ा के अच्छा ले आगे झूठ नहीं बोल रहा। हमारे देवरानी अगर करना होना कुछ खरीद के लेके आए दिखाती है तो हम ये कहते हैं पैसा वगैरह अच्छा ले, ये नहीं कि तुम ले लो। तो ये भावना हम लोगों में होनी चाहिए। हम जब एक दूसरे को अपना दीदी मानेंगे तो भी हमको मानेंगे और तब हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब हम महिलाओं का सम्मान होता है तो समाज में आगे बढ़ता है, हमारा देश में आगे बढ़ता है। तो आप बहनों से एक सब कहना था, बहुत सारी बातें नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें दीदी हमारी बता ही चुकी हैं। और आप लोग एकजुट होकर के रहना सीखिए। और इस चीज का कारण मान लीजिए आज के बाद से हम तो जिस दिन सुने थे हमको बहुत बुरा लगा था कि जहाँ भी बुलाया जाता है पहुंचिए ठीक है, लेकिन आपका सम्मान क्यों पहुंची सही है कि गलत? सम्मान मिलना चाहिए ना, बिल्कुल मिलना चाहिए। अपने सम्मान और आप लोग भी कुछ रोजगार आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि